my lovely students. Today we are going to see the next series of class 7 geography that is related with our changing earth. आज हम लोग our changing earth के बारे में समझने जा रहे हैं, जो कि हमारा सीरीज का थर्ड चैप्टर एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में आप जो है वो एक एक करके सभी कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि करके सभी चैप्टर को। जैसे कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंज हो रहा है। देखिए हमारा अर्थ जो है वो स्टेटिक नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते रहता है। कैसे? कभी यहाँ पे वोल्केनिज्म आ जाता है, यानी कभी वोल्केनो हो जाए। कहीं पर आप देखे होंगे कि कुछ समय पहले यहाँ पे माउंटेन था बट अब माउंटेन नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि कहीं नदी बह रही है, अब नदी नहीं बह रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्या है, डेली चेंज हो रहा है। उसमें से ही सबसे पहला प्लेट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है वो डिफरेंट तरह में प्लेट से बन करके मिला होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि क्या है। यहाँ पर सबसे अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है उसे ही हम लोग टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो कि लिथोस्फेरिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं। इस अपर पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद क्या आएगा आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के नीचे क्या है, मेंटल, देन उसके लास्ट में है कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसी कोर के ऊपर में और क्रस्ट के हल्का नीचे क्या है, वो एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ लिक्विड है जिसे हम लोग मैग्मा या फिर सेमी लिक्विड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर कहते हैं लिथोस्फीयर और इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फेरिक प्लेट आप समझ चुके होंगे कि डिफरेंट प्लेट से ही मिलके बना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ऐसा क्यों हो पा रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट मूव हो रहा है, क्योंकि हमारे एस्थेनोस्फीयर में क्या है, मैग्मा प्रेजेंट है। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज ऑन इन द एक्टिविटी। आपको जैसे इस एक्टिविटी में बताया गया है कि किस प्रकार से मैग्मा जो है वो फ्लोट करता है और वो किस तरह से। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर कोई भी तरीका का जेली टाइप का चीज है, उसमें आप प्लेट को रख दीजिए। प्लेट को रखने से क्या होगा, प्लेट डूबेगा तो नहीं, क्योंकि वो जेली है, जेली तो सिंक नहीं कर पाएगा, उसका हाई डेंसिटी हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, प्लेट जो है वो फ्लोट करने लगेगा, यानी तैरने लगेगा। इसी तरह जो होता है वो प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट से में प्रेजेंट है, वो क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है ओवर द एस्थेनोस्फीयर। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस में चेंजेस देखा जाता है, जो कि आप बहुत तरह से देख सकते हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। मतलब ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के अंदर से लग रहा है उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, एंडोजेनिक। और ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के ऊपर से लग रहा है, यानी अर्थ पर लग रहा है, तो उसे कौन सा फोर्स कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स। इंडो का मतलब होता है अंडर और एक्सो का मतलब होता है आउटर, ठीक है। इंडो का मतलब अंडर हुआ और एक्सो का मतलब क्या हुआ, आउटर। इंडोजेनिक फोर्स में और एक्सोजेनिक फोर्स में काफी अंतर है, जो कि एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ का मूवमेंट जो है वो इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स पे ही निर्भर होता है। इंडोजेनिक फोर्स में भी बहुत तरीका का फोर्स इसमें कवर किया गया है। सबसे पहला है सडन फोर्स, देन है डायस्ट्रोपिक फोर्स। सडन फोर्स जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि सडन फोर्स का मतलब हुआ अचानक, ऐसा फोर्स जो कि अचानक आ जाए। जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप आपने सुना होगा कि वो अचानक ही आता है। ऐसा नहीं कि वो 2-3 दिन पहले ही हमें पता चल गया कि वो भूकंप आने लगा, वो अचानक ही आ जाता है। हाँ, उसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम लोग उसको एक तरीका से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के भी फटने का कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। वहां पर जब भी सेंसरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कन्वेंशनल करंट बढ़ जाएंगे, तभी वोल्केनिज्म का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि पहाड़ी वाले रीजन में ज्यादा मिलेगा आपको। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट डायस्ट्रोपिक फोर्सेस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ये अचानक नहीं होता और ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ द लाइफ है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डायस्ट्रोपिक फोर्स है वो भी इंडोजेनिक ही फोर्स है, यानी वो भी धरती के नीचे से ही निकल रहा है, वो अंडर द अर्थ से निकल रहा है, बट इसका जो प्रोसेस है वो लो है, ठीक है, वेरी स्लो है। तो जिसमें एग्जांपल है आपका बिल्डिंग और जो माउंटेन का, जैसे माउंटेन बिल्डिंग जो होता है, जैसे माउंटेन बनना, पहाड़ का बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डायस्ट्रोपिक फोर्सेस का एक एग्जांपल है। उसी में आपका आएगा ऑरिजिनेटिक फोर्स में मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्रोसेस जिसमें माउंटेन या फिर प्लेट्यू बन रहा है,
अब माउंटेन और प्लेट्यू में क्या अंतर है? माउंटेन में आपने देखा होगा कि माउंटेन का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है और उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो निकला हुआ रहता है, ऐसा रहता है वो माउंटेन, है ना। तो ऊपर में क्या है, एक स्टीप पोर्शन है। लेकिन प्लेट्यू में क्या है, वो ऊपर से ही आपका क्या रहता है, फ्लैट रहता है। उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, फ्लैट होता है। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट और गुड एग्जाम्पल देखा जा सकता है इन द प्लेट्यू रीजन। ओके, नेक्स्ट है एपिरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में क्या होता है, जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट बनना देख सकते हैं। जैसे कि क्या है, अगर वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट बना हुआ है जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये सब सभी कॉन्टिनेंट है। तो ये सब कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्स, जो कि एक सब टाइप है किसका, एंडोजेनिक फोर्स का। अब हम लोग समझेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आउटवर्ड ऑफ द या फिर आउटसाइड ऑफ द अर्थ लगे। आउटसाइड ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ के ऊपर ही लग रहा है, ये अर्थ के बिलो ऑफ द सरफेस से नहीं निकल रहा है, ये अर्थ के ऊपर से ही ऐसा फोर्स लग रहा है जो से अर्थ का मूवमेंट हो रहा है ना। इसमें सबसे फर्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन का मतलब हुआ कि कभी भी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ में हवा के कारण, पानी के कारण, धूल जो होता है उसमें जो प्रेजेंट जो पार्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे देखिएगा उसका जो पोर्शन है वो कम होने लगता है, यानी वो झड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए झड़ना ही समझ लीजिए, झड़ने लगता है। तो वो क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। और वो इरोजन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, हवा तो बह रही है, हवा के बहने से क्या होगा, वो इरोजनल पार्ट जो है वो कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। उसे इकट्ठा होने वाले पोर्शन को ही हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। उसे इकट्ठा होने वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। अब आई होप यू हैव टू क्लियर फॉर ऑल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इरोजनल पोर्शन मतलब वही हुआ कि जिसमें आप क्या करते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एग्जांपल है, तो उसमें समय के साथ उसमें जो झड़ रहा है वो सभी चीजें जो भी प्रेजेंट उसमें, जैसे उसकी हाइट कम हो जाएगी, इरोजन होगा। तो डिपोजिशन क्या होगा, कि कहीं पर जाकर के वो इकट्ठा हो रहा है, वही इरोजनल पार्ट। एग्जाम्पल के लिए इरोजन के लिए क्या क्या फैक्टर है देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या है, रिवर है, रिवर यानी नदियां भी इरोजन करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर नदी आपके घर के कहीं भी आप देख ही सकते हैं कि अगर घर के पास अगर आपका नदी है, रिवर है, तो फिर उसमें क्या होता है, वहां पर देखिएगा अगर पत्थर वगैरह प्रेजेंट है तो समय के साथ क्या होता है, पत्थर इधर से उधर, उधर से उधर पानी के बहाव के द्वारा इधर से उधर होते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, रिवर भी क्या एक एक्ट कर रहा है एज अ इरोजनल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट विंड, हवा, हवा भी ऐसा ही आपको फैक्टर के, वन ऑफ द फैक्टर के इरोजनल और डिपोजिशनल के एक कारण है। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि एयर और विंड में क्या अंतर होता है। फिलहाल अगर आपको पता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपको क्या है, सी वेव्स। सी वेव्स क्या है, जैसे कि पानी में जो लहरें उठती है, जो वेव उठती है, वेव का ही एक डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट देखा जा सकता है सुनामी में। ठीक है, तो वेव जो उठ रही है उसमें भी क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि पानी जो है वो सिर्फ पानी ही रहेगा, बीच में तो बहुत सारा आइलैंड भी आपने देखा होगा, या फिर एक बहुत कुछ देखा होगा, जैसे पहाड़ वगैरह भी रहता है। उसमें क्या होता है, वो भी समय के साथ क्या होता है, उस हीटेड बाय द वाटर के कारण, उस वेव्स के हीटेड होने के कारण क्या होता है, वो भी इरोजन और डिपोजिशन का वन ऑफ द फैक्टर माना जा सकता है। ग्लेशियर भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर देखा जा सकता है इरोजन और डिपोजिशन का। आई होप यू गॉट क्लियर फॉर माई पॉइंट। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, कि ये सडन मूवमेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अचानक होने वाला फोर्स है, सडन यानी हुआ अचानक। ठीक है, एट एनी अदर टाइम, कोई भी टाइम में ये हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, सडन है। और लेकिन इसका कभी कभी इसका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे कि डायस्ट्रोपिक मूवमेंट में अभी मैंने आपको बताया, सडन भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, यानी फास्ट और स्लो दोनों हो सकता है। सडन मूवमेंट में जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया है अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म, इससे क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत ज्यादा तबाही होती है, लोगों में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग पैनिक करने लगते हैं। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लेट का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं कि 3 तरह का मूवमेंट होता है। फर्स्ट होता है कन्वर्जेंट, सेकंड होता है डाइवर्जेंट एंड थर्ड होता है ट्रांसवर्स। ये तीनों को मैं आने वाले वीडियो में आपको एक क्लिप के थ्रू समझा दूंगी।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग द वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म का टॉपिक तो ऐसे मैंने बना करके डाला है यूट्यूब में, बट अगर आपको उसमें अच्छा सा क्लैरिटी देखना है तो फिर आप मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं। वो उसमें मैंने एक प्रॉपर वे में वोल्केनिज्म के कंसेप्ट को समझाया है। ठीक है, वोल्केनिज्म जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वोल्केनिज्म का बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक लैंड सरफेस है। लैंड सरफेस में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मेंटल वाला पोर्शन है। ऊपर में क्रस्ट है और नीचे में क्या है, मेंटल है। बीच में क्या रहेगा आपको मैंने बताया था, बताइए, स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर से क्या होता है, मैग्मा रिलीज हो रहा है। मैग्मा रिलीज हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जो मैग्मा है वो धरती के नीचे से निकलेगी तो उसका नाम मैग्मा रहेगा। मतलब ये जो ज्वाला है जो इसमें है जेली लाइक, वो क्या है, मैग्मा रहेगा। और मैग्मा जब सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लावा। सब इसका एक ट्रिक है, सबसे पहले माँ होती है फिर उसे लव होता है ना, माँ होती है फिर लव होता है। तो मैग्मा तो उसी से लावा। ठीक है, माँ के आने के बाद ही क्या होता है, माँ से लव होता है। तो मैग्मा उसके ऊपर लावा। ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी कि गैस और एस क्या होता है। गैस और एस क्या होता है कि जैसे कभी भी आपने जब आप वोल्केनिज्म ज्वालामुखी को फटते हुए देखिएगा तो देखिएगा बहुत कस के आवाज आता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है धुआं वगैरह भी निकलता है। और आसपास देखिएगा कि बहुत ज्यादा ही गर्मी का आपको एहसास होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। यहाँ पर तो खौलता हुआ लावा जो है वो निकल रहा है, मैग्मा जो है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, एस गैस है सभी साथ में मिलकर, एस यानी वह राख और गैसेस यानी तो आप जानते ही है जितना भी वाष्प है वो सब सारा निकल रहा है। और ये जिस पोर्शन से निकलता है उस पोर्शन को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा ओपनिंग आप देखते हैं ना वो क्या है, वेंट। वेंट आप याद रख सकते हैं, जैसे पाइप का मुंह होता है, आप देखा होगा आपने, उसी तरह वेंट होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, लावा। एंड आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड ऑफ माई पॉइंट। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या है और भी क्या क्या पोर्शन लिखा हुआ है। अ वेंट इज अ ओपनिंग, अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट एंड सडनली। मतलब क्या होता है, वोल्केनो का मतलब वही हुआ जब जहाँ पर क्या है, वेंट का ओपनिंग जो है वो अर्थ क्रस्ट से निकल करके और डायरेक्ट इरप्शन के मोड में आ जाता है। वो भी ये प्रोसेस कैसा होगा, सडन। क्यों, क्योंकि ये इंडोजेनिक का एग्जाम्पल है विद द सडन मूवमेंट।